भोपाल में अभी अरेस्ट कर लिया गया है चंद्रशेखर रावण जी को, ठीक ना। और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। वो गए थे पंचायती राज का चुनाव जो होता है उसमें ओबीसी वालों का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, तो इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करने जा ही रहे थे कि एयरपोर्ट पे, भोपाल एयरपोर्ट पे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। भाई मैं पूछना चाहती हूँ, बीजेपी में जो ओबीसी के नेता और विधायक हैं, मंत्री हैं, वो क्यों चुप है? भाई उनके ही तो अधिकारों की लड़ाई लड़ने रावण जी गए थे, उन्हीं के तो अधिकारों की लड़ाई माननीय नेता तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का अभी सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है, और वो भी ओबीसी से आते हैं, और ओबीसी का ही आरक्षण खत्म किया गया है, और चंद्रशेखर रावण जी को अरेस्ट किया गया है, और वहाँ पर बीजेपी का सरकार है। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कीजिए, जिन्होंने बिहार के जनसभाओं में कहा था, मैं हूं आपका पिछड़ों का बेटा। अधिकतर जितना भी रेप होता है, मर्डर होता है बच्चियों का, लड़कियों का, तो हमेशा दलितों का ही होता है, स्वर्ण जातियों का नहीं होता है। फिर भी तो दलित जाति से जितने भी आते हैं नेता आते हैं, वो लोग भी तो चुप्पी साधे हुए हैं। तो आपके नेताजी जो है तेजस्वी जी, वो भी तो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, और बोले थे कि हम जाकर बात करेंगे, लेकिन अभी तक बात नहीं किए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो मैडम, सवाल मेरा ये है कि आजकल लेडीज़ लोगों को मारा जा रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, कोई मतलब महिलाएं और लड़की बच्ची सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। आजकल हाल ही में ही वैशाली जिला के ये शाहपुर गांव में एक बच्ची के साथ ऐसा घटना घटी कि उसको 2 दिन किडनैप करके रखा गया, और 4 दिन के बाद उसका लाश नहर में बरामद हुआ है। और यहाँ पर अभी 2 इंजन का सरकार चल रही है, जिसमें है नीतीश कुमार, मांझी जी और बीजेपी सरकार। तो ऐसा नहीं कभी कभी लगता है कि बीजेपी सरकार को ये जेडीयू सपोर्ट कर रही है और चुप्पी साधे हुए लड़कियों के मर्डर केस पे? देखिए, अभी जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो कहा कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे के पीछे की हकीकत यही थी कि अपनी बेटी को पढ़ाने भेजो मत, वरना तुम्हारी बेटी बचेगी नहीं। जो हमने देखा हाथरस का हत्याकांड, जहां एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या, और किस तरीके से दिन दहाड़े उसकी लाश को जलाई गई। वही नहीं, एक उसके जस्ट 2 दिनों के बाद हमने यूपी में ऐसी घटना फिर से देखी। बिहार में आए दिन आज बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्याएं जैसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए, क्योंकि उनके पास अभी सबसे बड़ा कार्य है वो शराब पकड़ना, शराब बिचवाना, शराब की तस्करी करवाना है। उनके नज़र में बहन और बेटियों की इज्जत अस्मिता लूटी जा रही है, और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यही है असली चेहरा इस डबल इंजन सरकार की, जहां बेटियां, बच्ची, महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं हैं। इस बिहार के बहुत सारी जो बेटियां हैं रोड पर निकलने से डर रही है, इसमें भी तो मतलब मांझी सरकार जी हैं, तेजस्वी जी हो गए, और बहुत सारे नेता हैं, चिराग पासवान जी हो गए, सभी लोग जो चुप्पी साधे हुए। अधिकतर जितना भी रेप होता है, मर्डर होता है बच्चियों का, लड़कियों का, तो हमेशा दलितों का ही होता है, स्वर्ण जातियों का नहीं होता है। फिर भी तो दलित जाति से जितने भी आते हैं नेता आते हैं, वो लोग भी तो चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, जब तक आदमी हम अपने स्वार्थ की राजनीति करते रहेगा, तब तक वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा। अपने समाज के नेता बनने का तो सबको शौक होता है, लेकिन अपने समाज की बात करना और उनके लिए आवाज़ उठाना हर किसी की हिम्मत की बात नहीं होती। आपने कई लोगों का नाम लिया, इसमें मांझी जी भी हैं, इसमें चिराग पासवान जी भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ही ऐसे मुद्दों को लेकर के, मैंने प्रदर्शन किया है जब हाथरस में कांड हुआ था, जब अभी तो आपने आज का जिक्र किया है कि वैशाली जिले में, और इसके पहले भी वहाँ लालगंज में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, गया में हुआ था, पटना में हुआ था, मतलब अनगिनत ऐसी बलात्कार और हत्या की जैसी घटनाएं होती हैं, और हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, मजबूत विपक्ष है जिसकी आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है। तो आप समझ लीजिए, वो तबका, वो दलित समुदाय, वो गरीब, लाचार, बेबस लोगों की स्थिति इस राज्य में, इस देश में, इन आंकड़े आपको जवाब दे रही हैं, गवाही दे रही हैं कि प्रताड़ित हैं आज वो बच्चियां, उस समाज से आने वाली, उनसे प्रतिदिन प्रहार हो रहा है, और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तो आपके नेताजी जो हैं तेजस्वी जी, वो भी तो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, और बोले थे कि हम जाकर बात करेंगे, लेकिन अभी तक बात नहीं किए। किसने कहा आपको चुप्पी साधा हुआ? उन्होंने, भाई एक इकलौता वही तो नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा नहीं कि हमारे माननीय को किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने सदन से बाहर फेंकवाया? आपने देखा नहीं क्या कि हमारे कार्यकर्ताओं पे किस तरीके से लाठीचार्ज की गई?
आप बताइए कौन है बिहार में जो इन मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है? माननीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। और रही बात, आप वैशाली की बात करें, मैंने आपको बोला इसके पहले भी वहां मैं खुद गई हूं, हमारे कई नेता विधायक मंत्री गए हैं, हमारे वहां के जो शिवचंद्र राम जी हैं वो भी गए थे, हमारे वहां कार्यकर्ता प्रतिदिन वहां जा रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, आप जानते हैं इस बात को, हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई तो सरकार को करनी है। और हम पूछ रहे हैं नीतीश कुमार जी से, कहां गए अपराधी? गिरफ्तार किया क्या आपने? आपकी प्रशासन है कहां? इस तरह की खबर थी कि तेजस्वी भी जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी भी नहीं गए। और अभी भी उस लड़की का हत्या पर अभी भी आपके नेताजी तेजस्वी जी भी चुप बैठे हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जो नेता है वहाँ के, वो लगातार वहाँ एसपी डीएम से संपर्क में है और प्रतिदिन पूछा जा रहा है कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज लगभग एक सप्ताह से अधिक हो गए, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ये और क्या किया जा सकता है बताइए? रही बात, आप बात कर रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी की जाने की, तो वैसे जरूरत पड़ेगी तो ज़रूर है कि वो जाएंगे, लेकिन ना जाए और जाए वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि हम जान रहे हैं कि वहाँ इस तरह की घटना हुई हमारे संज्ञान में, और जो कोशिशें करनी है वो हम कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं सरकार को कि आप आरोपियों की गिरफ्तार कीजिए और एकदम स्पीडी ट्रायल बेस्ड पे उनको सजा होनी चाहिए। भोपाल में अभी अरेस्ट कर लिया गया है चंद्रशेखर रावण जी को, ठीक ना, और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। वो गए थे पंचायती राज का चुनाव जो होता है उसमें ओबीसी वालों का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, तो इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करने जा ही रहे थे कि एयरपोर्ट पे, भोपाल एयरपोर्ट पे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। भाई मैं पूछना चाहती हूँ, बीजेपी में जो ओबीसी के नेता और विधायक हैं, मंत्री हैं, वो क्यों चुप है? भाई उनके ही तो अधिकारों की लड़ाई लड़ने रावण जी गए थे, उन्हीं की तो अधिकारों की लड़ाई माननीय नेता तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, उन्हीं की तो अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग क्यों चुप हैं जो उनके मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज से आते हैं, अपने जो कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आज जब जातीय जनगणना की मांग की बात आ रही है तो वो चुप है। भाई मैं की राजनीति मत कीजिए, हम की राजनीति कीजिए। जब तक आप हम की राजनीति नहीं करेंगे, आपका समाज जो है उन लाभ से, उन अधिकारों से वंचित रहेगा। मध्य प्रदेश का अभी सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है, और वो भी ओबीसी से आते हैं, और ओबीसी का ही आरक्षण खत्म किया गया है, और चंद्रशेखर रावण जी को अरेस्ट किया गया है, और वहाँ पर बीजेपी का सरकार है। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कीजिए, जिन्होंने बिहार के जनसभाओं में कहा था, मैं हूं आपका पिछड़ों का बेटा। तो भाई जब भारत देश का प्रधानमंत्री स्वयं उस समाज से आता है, फिर क्यों समाज की अनदेखी की जा रही है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी समझना होगा उन भाइयों को, उन बंधुओं को जो अभी भी सो रहे हैं। जगने का वक्त आ गया है, वरना आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये सरकार जो है ना, जो पोटली लेके आई थी, उस पोटली में बांध कर आपके सारे अधिकार लेके चली जाएगी और आप चुप बैठे रह जाइएगा। तो लास्ट सवाल मैडम आपसे है कि जितने भी नेता हैं दलित समाज से जो आते हैं, और आप भी दलित समाज से, हम भी दलित समाज से हैं, तो दलित समाज के जितने भी नेता हैं जो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, उनके लिए एक मैसेज आप दीजिए कि उठिए, जागिए, या कुछ भी। देखिए, सभाओं में आपने देखा होगा जब इलेक्शन आता है तो यही जो दलित समाज के रिप्रेजेंटेटिव जो नेता होते हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन वो हमेशा अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसी त्रासदी आती है उस समाज पे तो ये उठते नहीं हैं, उनकी मदद के लिए नहीं जाते हैं। ये दुख है, अगर ये करते रहेंगे तो हमारा समाज हमेशा पीछे रहेगा और हमारी लड़ाई जो है निरंतर चलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। हाँ, तो हमारी बात हो चुकी है आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी से। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर फेसबुक पे है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाना ना भूलें, और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।